वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ इंग्लिश का 12th क्लास का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, ओड टू ऑटम, जो चैप्टर 4 है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जॉन कीट्स का जन्म बच्चों 1795 में होता है और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये मात्र 26 ईयर्स में ही इनकी डेथ हो जाती है। ये काफ़ी अच्छे लेखक थे और इनका बहुत अच्छा कविता भी लिखा हुआ है, मतलब पोएम लिखा हुआ है, जैसे लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ अ स्पेंसर, जो 1814 में पब्लिश हुआ था। इनका पहला वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जो है पोएम्स जो पब्लिश हुआ है 1817 में। इनका पोएम एक है इंडीमियो जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया था। टू अ नाइटिंगेल ऑन मेलॉन्कोली एंड ओड टू ऑटम, ये सब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आइए देखते हैं इस पोएम में, ओड टू ऑटम में, कीट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम की बात की गई है और इसमें एक नेचर के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है, मतलब नेचर की सुंदरता के बारे में बात की गई है। आइए चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने किताब को निकाल लिया होगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। कह रहा है क्या कि यह जो मौसम है वो पत्ते और फलों का होता है, यह मौसम। और यहाँ पर इस ऑटम सीजन को सन का दोस्त बताया गया, मतलब सूर्य का दोस्त बताया गया है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच इवन रन। कह रहा है क्या कि सूर्य के साथ मिल करके, जो ऑटम सीजन है, सूर्य के साथ मिल करके लताओं की संख्या बढ़ा देता है, पेड़ों की संख्या बढ़ा देता है। और लताओं की संख्या इस प्रकार बढ़ाता है बच्चों कि कभी कभी क्या होता है, गांव में आप देखे होंगे छतों के ऊपर लत्तर चढ़ जाता है, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे पूरे छत को अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये उसी की बात चल रही है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर। और कह रहे हैं क्या कि सेब के पेड़ को सेबों से लाद दिया जाता है और उन सेबों में मीठे मीठे रस भर दिए जाते हैं। किसके द्वारा भर दिए जाते हैं? सन के द्वारा, और ये ऑटम सीजन के द्वारा। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सेल। कह रहा है क्या कि जब एक कद्दू में से स्मेल आने लगता है, एक महक आने लगती है, और अखरोट के जो ऊपर का जो छिलका है उसको हटाया जाता है, विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। और कह रहा है कि उस वक्त कर्नल के जो फूल होते हैं, कर्नल के जो पीले पीले फूल होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे सुंदर दिखाई पड़ते हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और उसके बाद उन फूलों को मधुमक्खियों के लिए छोड़ दिया जाता है। Until they think warm days will never cease। और उन मधुमक्खियों को यह लगता है कि यह जो गरम जो दिन है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। For summer has overbrimmed their clammy sails। और अगर गर्मियों की बात करे जाए तो उन फलों में एक चिपचिपापन सा महसूस होता है। सेकंड नंबर देखिएगा, पैरा सेकंड स्टैंजा। Who has not seen thee oft amid thy store। मतलब who has not seen you often amidst the store। तुम्हें किसने नहीं देखा है? किसकी बात चल रही है? किसको देखने की बात चल रही है बच्चों? ऑटम सीजन को देखने की बात चल रही है कि ऑटम सीजन को किसने नहीं देखा है। Sometimes whoever seeks abroad may find। कभी कभी तुम्हें अनाज की कोठरी में भी देखा गया है। और दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। तुम्हें कभी कभी अनाज के ढेरियों में भी बैठा हुआ देखा गया है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और जब हवा चलती है तो वो जो हवा चल रही है तो उन फसलों की ओस की बूंदों में भी तुम्हें देखा गया है। किसे देखा गया है? वो ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं। Drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers। कह रहे हैं क्या कि कभी तुम झरने के पास गए हो, वहां जितने भी फूल पत्ते नजर आते हैं सब एकदम पूरे तरह से हरे रहते हैं। And sometimes like a gleaner thou dost keep। और कभी कभी ऐसा होता है कि उन फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं, हम उसमें खो जाते हैं। Steady thy laden head across a brook or by a cider press, the peasant look
दाउ वॉचेस द लेज ओजिंग्स आवर बाई आवर्स। और उस झरने के किनारे से हम एकदम पूरे पेशेंस से, पूरे धैर्य के साथ हम गुजरते हैं और देखते हैं कि उस पेड़ से टपकती हुई जो बूंदें हैं उसको हम घंटों तक निहारते हैं। मतलब बच्चों ये बात की जा रही है ओस की बूंदों की, कि जब ठंड के मौसम में, अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में ओस की बूंदें जब गिरती हैं तब वो कह रहा है ये पोएट कि ऐसा होता है। थर्ड स्टैंडर्ड देखिएगा, लास्ट वन। Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them, thou hast thy music too। कह रहे हैं बसंत के गीत कहाँ है? अरे कहाँ गई वो बसंत की गीत? उसके बारे में मत सोचो, हमारे पास भी संगीत है। While bared clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue। और कह रहे हैं क्या, दिन के समाप्त होते ही जैसे सूर्य अपनी लालिमा से पूरे पृथ्वी को सुंदरता भरे चादर में ढक लेता है, उसी प्रकार ये फूल और पत्ते भी हैं जो इस पृथ्वी को काफी सुंदर बना रहे हैं। Then in a wailful choir the small gnats mourn among the river swallow borne aloft। फिर कह रहे हैं क्या कि उसमें देखा जाए तो छोटे छोटे मच्छर भी झुंड बना करके रहते हैं। मतलब नदी के किनारे जो है, अगर नदी के किनारे अगर ढेर सारे अगर पौधे लगे हुए होते हैं तो उन पौधों में कीट पतंग भी होते हैं और छोटे मोटे जानवर भी होते हैं। हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, ओ छूट गया एक लाइन, और सिंकिंग एज अ लाइट विंड लाइव्स और डाइज एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर। और कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें भेड़ों की, तो भेड़ भी एक लाइन से खड़ी होकर के जा रही है। ऐसा गांव में भेड़ को जाते हुए देखे होंगे। भेड़ का क्या होता है बच्चों कि अगर एक भेड़ को पकड़ के चलोगे ना तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ नजर झुकाए हुए आराम से चल जाएंगी, ठीक है। हेज क्रिकेट सिंग्स, और इस प्रकार कीट पतंग भी आवाजें निकाल रहे हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, और कहीं बगीचे से भी मधुर आवाज आ रही है पक्षियों की। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और एक रॉबिन पक्षी जैसा, सीटी जैसा आवाज निकल रहा है और आकाश में कई पक्षी इकट्ठे होकर के मजे ले रहे हैं और आराम से पक्षी ये बतलाना चाहते हैं कि हम इस मौसम का बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सन भी है और ऑटम सीजन भी है। तो बच्चों ये था आपका पोयम ओड टू ऑटम, जो काफी अच्छा पोयम था और आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन। किसे दोस्त बताया गया है? तो ऑटम एंड सन को, ऑटम एंड सन को दोस्त बताया गया है। ऑटम में क्या होता है? तो ऑटम में फ्रूट्स पक जाते हैं, क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, एप्पल जूस उसमें से निकलता है, बर्ड्स जो होते हैं स्टार्ट करते हैं, स्वीटनेस ऑफ द सीजन, मतलब सीजन जब आता है तो काफ़ी मधुर आवाज़ में ये लोग गाना गाते हैं। In what sense does the sun conspire with autumn? The sun conspires with autumn to fill all fruits with ripeness। और जो सन है वो फ्रूट्स को अच्छे प्रकार से पका देते हैं। How do the sun and summer help in the ripeness of fruits in autumn? और कह रहा है क्या समर सीजन में जो है किस प्रकार से ऑटम में फ्रूट्स उगता है? तो बोल रहे क्या कि इसमें मैच्योरिटी आ जाती है फ्रूट्स में और वो फिर सूर्य की हेल्प से अपने आप उग जाते हैं। ऑटम और समर कैसे रिलेटेड हैं? तो ऑटम और समर कैसे रिलेटेड है? तो समर के पहले स्प्रिंग आता है और समर जब खत्म हो जाता है तब क्या आता है? ऑटम आता है। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान देने हैं। और इस चैप्टर का समरी अगर पूछता है तो आप इस वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। मेरा सारा चैप्टर आप तक पहुंचेगा। इवन एग्जाम जब आपका कंटिन्यू होगा तो भी मैं आपके साथ बना हुआ रहूंगा। आपका एग्जाम अच्छा जरूर जाएगा बच्चों, अपने आप में विश्वास रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।